फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th का जो आज आपका एग्ज़ाम है हरियाणा बोर्ड का फिजिकल एजुकेशन का शारीरिक शिक्षा का, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं उसका विद आंसर के साथ इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जितने भी सॉल्यूशन हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करवाऊंगा। तो ये वीडियो आपको जरूर देख के जानी है। आपके एग्जाम में यहाँ से 30 प्लस आपके नंबर यहाँ से आ सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्वस्थ वातावरण क्या है। स्वस्थ वातावरण स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा क्या है आपके पास, स्वस्थ वातावरण का अर्थ है यह व्यक्ति का वह ज्ञान होता है जिसको अपनी अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आसपास की सफाई आदि का ज्ञान प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति तंदुरुस्त और खुशियों से भरपूर जीवन का आनंद उठा सके। व्यक्ति स्वस्थ वातावरण में रहकर ही स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पहला, संतुलित आहार ले। ये बात आपको भी मानते होंगे कि हमारे खान पान का सीधा असर किस पे, हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। ठीक है, पर्याप्त नींद ले। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। सुबह का नाश्ता जरूरी है। ठीक है, पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए, वर्कआउट या व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, ये जो स्वस्थ वातावरण है और स्वस्थ रहने के लिए हमें जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भूमि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, भूमि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, भूमि के प्रभावों और रोकथाम के उपाय बताने आपको। ठीक है, भूमि प्रदूषण या अभिप्राय जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है और मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। मतलब लोगों की लापरवाही से क्या है, भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मृदा में क्या है, आजकल जो हमारे खेतों में क्या होता है, खाद वगैरह जो भी उर्वरक डाल देते हैं, मतलब उससे क्या है भूमि प्रदूषण बोल सकते हैं, मतलब सॉरी भूमि प्रदूषण मृदा प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, मृदा प्रदूषण में मानव जनित रसायनों की उपस्थिति और मिट्टी में अन्य परिवर्तन शामिल है। उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग मानवीय गतिविधियों मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करने के प्रमुख कारक है। खनन, कृषि, वनों की कटाई आदि महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी को क्या करती है, प्रभाव करती है। इसके प्रमुख कारण क्या रहेंगे, तो इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण है असतत कृषि गतिविधियां, दूसरा औद्योगिक कचरा, तीसरा लैंडफिल से होने वाला रिसाव, घरेलू कूड़ा कचरा, खुली जगह पर कूड़ा फेंकना, पॉलीथीन के थैले और प्लास्टिक के डिब्बे और अनियंत्रित पशुचारण। ठीक है, मतलब अनियंत्रित पशुचारण का मतलब क्या है, पशुओं को मतलब चराना, मतलब वहाँ से जो घास वगैरह है उसको कट जाए तो भूमि भी कटाव हो जाएगा, मतलब। ठीक है, और ये क्या है, पॉलीथीन की थैली होती है, मतलब भूमि में जाती है वो गलती नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक के डिब्बे हो गए, खुली जगह पर कूड़ा कचरा फेंकना। ठीक है, घरेलू कूड़ा कचरा हो गया, लैंडफिल से होने वाला रिसाव हो गया, औद्योगिक कचरे हो गए, ये इसके मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। और वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या रहेंगे, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, वाहनों में जीवाश्म ईंधन का दहन। ठीक है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं। ठीक है, तीसरे नंबर रेफ्रिजरेटर, वातानुकूल आदि द्वारा निकलने वाली गैस। नेक्स्ट आ जाता है कृषि कार्यों में कीटनाशक, जीवाणुनाशी दवा का उपयोग। ठीक है, जो कृषि कार्यों में क्या होते हैं, कीटनाशक वगैरह जीवाणुनाशक दवा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ से, फर्नीचरों पर घर पर की जाने वाली पॉलिश और स्प्रे पेंट बनाने में प्रयुक्त होने वाला विलायक। ठीक है, कूड़े कचरा का, सड़कों व नालियों की सफाई न होना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, वो क्या क्या रहेंगे। पहला क्या हो जाएगा आपके पास, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, उद्योगों की चिमनियों को ऊंचाई अधिक हो। ठीक है, जो उद्योग होते हैं उनकी जो चिमनियाँ होती हैं उनको ऊंचा किया जाए। ठीक है, कोयले अथवा डीजल के इंजनों का उपयोग किया जाए, ठीक सॉरी कम किया जाए। मोटर वाहनों के कार्बोरेटर की सफाई पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जाए, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, लेड रहित पेट्रोल का ईंधन के रूप में प्रयोग किया, लेड मतलब शीशा। ठीक है, जिसको हम शीशा बोलते हैं, उसका पेट्रोल रहित क्या क्या मतलब उसमें लेड नहीं होना चाहिए पेट्रोल में, उसका कम प्रयोग किया जाना चाहिए। पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो पुराने वाहन होते हैं वो क्या करते हैं, धुआं ज़्यादा छोड़ते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, घरों और सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा किया जाए। ठीक है, घरों में क्या है, सौर ऊर्जा जो हम सोलर प्लेट वगैरह यूज करते हैं, यूरो मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। ठीक है,
जो नेक्स्ट आ जाता है प्राचीन ओलंपिक खेलों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो क्या हो जाएगी, पहला क्या आ जाता है इसका शुरुआत और इसका वर्णन करना है। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेल, तो प्राचीन ओलंपिक खेल के यूनान के ओलंपिया नगर में आयोजित हुए थे। ठीक है, और इसकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद किया जाता है। ठीक है, इनका आयोजन कब किया, 4 साल बाद किया जाता है। ठीक है, कितने साल, 4 साल बाद इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ओलंपिक खेल क्या होते हैं। तो देखो ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम क्या पड़ा था, ओलंपिक पड़ा था। ठीक है, ओलंपिक खेल पूरी दुनिया में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें ग्रीष्मकाल ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक। ठीक है, कितने प्रकार के ओलंपिक होते हैं, 4 प्रकार के ओलंपिक होते हैं। कौन कौन से, ग्रीष्मकाल, ठीक है, शीतकाल, पैरा ओलंपिक, यूथ ओलंपिक। ठीक है, खेल शामिल है। इस खेलों का महाकुंभ, मतलब इसे खेलों का महाकुंभ भी कहते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। कितने प्रकार के पदक दिए जाते हैं ओलंपिक खेल में, 3 प्रकार के, जिसमें स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, जिसको गोल्ड मेडल बोलते हैं, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल बोलते हैं किसको, कांस्य पदक को। ठीक है, पदक शामिल होते हैं। इसके अलावा ओलंपिक के झंडे में 5 रिंग होते हैं। कितनी रिंग होती है, 5 रिंग होती हैं। ठीक है, इन्हें बने 5 रिंग जो नीले, डार्क पीले, काले, हरे, लाल रंग के होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 के आपस में जुड़े रहने पर मतलब क्या है, इसमें जो 5 रिंग होती है वो महाद्वीप के होते हैं, 5 महाद्वीप के होते हैं। तो 5 महाद्वीप कौन कौन से होते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया के आपस में जुड़े रहने का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और इसे 1913 में पियरे डी कोबर्टी ने डिजाइन किया था, किसको, झंडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, इसी में ओलंपिक खेल क्या है, मतलब क्या है, आपके दिमाग के इससे जुड़े कई सवाल होंगे जो आपके लिए मतलब इन सवालों को जवाब लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं, ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं, ओलंपिक खेलों में जन्मदाता कौन है और ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ओलंपिक खेल क्या रहेंगे, ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसमें विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स हिस्सा लेते हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, और ओलंपिक खेलों की देखरेख कौन करता है, IOC। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या समिति जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जानकारी के मुताबिक ओलंपिक खेल पहली बार 1896 ईस्वी में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। किसकी राजधानी, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। ठीक है, तब तक ये खेल हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक 1916 व 1944 में आयोजित नहीं हुई है। ठीक है, ओलंपिक खेलों का जन्मदाता, तो जन्मदाता मैंने बता दिया कौन था, पियरे डे कोबर्टिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का 1 नंबर ये कन्फर्म कर लो चाहिए अपना। ठीक है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लोजेन में स्थित है। IOC के प्रथम अध्यक्ष डेमेत्रियस विक्लेस है, कुछ के IOC के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डेमेत्रियस विक्लेस। ठीक है, ओलंपिक झंडे में 5 रिंग होती हैं, ये हमने कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है, इसके कार्य और उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद यहाँ पे लिखना है। ठीक है, खुद अपने कॉपी में जरूर करके जाना है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 99%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है, संचारी रोग से क्या तात्पर्य, इसके बचाव के मतलब इसके बचाव के उपायों का वर्णन कीजिए। तो क्या होता है, संक्रामक रोग होते हैं जो किसी न किसी रोग जनित कारकों या रोगाणु जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग में एक शरीर में अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में मतलब अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। ठीक है, आसपास गंदगी न होने दी जाए, ठीक है, जिससे कि असंक्रामक रोग से हम बच पाएँ। ठीक है, शुद्ध पानी व ताजे पानी या स्वस्थ भोजन का उपयोग करें। नेक्स्ट है मच्छर जनित रोगों से डेंगू मलेरिया के बचाव के लिए पानी का भराव न होने दिया जाए। फ्रिज व कूलर की साप्ताहिक सफाई जरूरी
करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें चेचक फैलने के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय लिखने आपको। ठीक है, चिकन पॉक्स यानी चेचक की बीमारी एक संक्रामक रोग है। किसकी? संक्रामक रोग। ठीक है, जो हम जिसको विषाणु बोल सकते हैं, जो साफ सफाई की कमी की वजह से फैलता है। यह वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। ठीक है, जिसमें इसमें पूरे शरीर पर चकते मतलब चेचक क्या होता है, मतलब छोटी छोटी दाग हो जाते हैं हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी पे। ठीक है, इस तरीके से दाग हो जाते हैं। लाल दाने उभरे जाते हैं, दाने निकलने पर शरीर में खुजली होने लगती है और उन दानों से पानी भी निकलने लगता है। चेचक के क्या लक्षण होते हैं भाई, कैसे पता चलता है चेचक हो गई? जिन लोगों को चेचक हुआ है उन्हें बुखार तथा त्वचा पर एक विशिष्ट प्रगतिशील लाल चित्तके, जिसको बोलते हैं चकते होते हैं मतलब, और चेचक से पीड़ित अधिकांश लोग ठीक हो गए हैं। लेकिन इस बीमारी से पीड़ित प्रत्येक 10 में से लगभग 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। मतलब 10 लोगों को चेचक होती है तो उसमें से लगभग क्या होती है, 3 लोग क्या हो जाती है, 3 लोगों की जाती है डेथ हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है उनकी। ठीक है, और कई चेचक से बचे लोगों के शरीर के बड़े क्षेत्रों पर सताई निशान होते हैं। ठीक है, मतलब बड़े बड़े क्षेत्र में क्या बड़े बड़े निशान हो जाते हैं, खासकर उनके चेहरे पर भी। ठीक है, मतलब कुछ आधे रह जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ रह जाते हैं। चेचक की बीमारी में कई रोग घरेलू उपचार करके आराम पाया जा सकता है। ठीक है, इसमें नीम को बड़ा असरदार माना जाता है। नीम को पहले पत्ते पीस ले और फिर शरीर पे दानों पर इसे लेप लगाए, जिससे दर्द आराम मिलता है। और इसके अलावा नीम का नहाने वाले पानी में डालकर उबालें और फिर इसे पानी से रोगी को नहलाए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दूध एक संपूर्ण आहार है, इस कथन पर आपने क्या विचार व्यक्त किया? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में आ सकता है। दूध एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है के रूप में माना जाता है, जिसे शाकाहारी हो या मांसाहारी, बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग सेवन करते हैं। ठीक है, कोई भी हो, बच्चा हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी, सभी इस दूध का सेवन करते हैं, मतलब पीते हैं। दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, पोलेटस, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, प्रोटीन, स्वस्थ फैट मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गणतंत्र दिवस पे एक टिप्पणी लिखी है, इसका वर्णन कीजिए। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। किसका? भारत का राष्ट्रीय पर्व है, जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को बनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में भारत का 74वां गणतंत्र दिवस बनाया गया था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी वर्ष 2023 के मुख्य अतिथि थे। इस दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान, खुद का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों में क्या अंतर है भाई? ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां होती है, उसमें आपको डिफरेंस बताना है दोनों में। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं? ऐच्छिक पेशियां बहुकेंद्रीय होती हैं। ठीक है, ये एकल केंद्रीय होती हैं। ये दंड के आकार की होती हैं, और ये क्या? बेलन के आकार के। ठीक है, बेलन, इस तरीके से बेलन के आकार की होती हैं। ठीक है, ये आशाखित होती हैं, और ये क्या होती है? इनके मध्य भाग में फूले हुए स्थल पर केंद्रक होता है। ठीक है, ये धारी युक्त होती हैं, और ये धारियों से रहित होती हैं। ठीक है, इसमें धारियाँ होती हैं, इसमें धारियों से, ये इसमें धारियाँ नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए हाथ, पैर, मुख, कंकाल की पेशियाँ। ठीक है, इसमें हृदय, आहाम्नली की पेशियाँ। ठीक है, ये होती है ऐच्छिक और अनैच्छिक में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नॉकआउट प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नॉकआउट क्या होता है? देखो, इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वह बाहर हो जाती है। ठीक है, केवल जीतने वाली टीम उन्हीं प्रतियोगिता में बनी रहती है। लिंक टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है। विजेता टीम हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित होती है। ठीक है, वो क्या होती है? देखो, नॉकआउट क्या होता है, इसमें केवल जीतने वाली टीम प्रतियोगिता में बनी रहती है, जो हारती है उसको बाहर किया जाता है। ठीक है, वो नॉकआउट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है? भाई, महिलाओं के लिए जो शारीरिक शिक्षा होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, वो क्यों महत्व होता है? मध्यकाल में महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी। ठीक है, परंतु वर्तमान में नारी हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग धंधे हो या राष्ट्र की रक्षा हो या बैंक हो या किसी फील्ड में लगा सकते हो। तो क्या है, अन्य ऑफिस पुरुषों की किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आजकल खेल जगत में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, अनेक महिलाओं ने खेल जगत में भारत का नाम रोशन किया है। शारीरिक शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों के लिए है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा खेलकूद महिलाओं के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। पहला, शारीरिक विकास। खेलों द्वारा महिलाओं का शारीरिक विकास होता है। इनमें चुस्ती और स्फूर्ति आती है। खेलते समय शरीर से पसीने
द्वारा गंदे व्यर्थ पदार्थों का निकास होता है, मतलब बाहर निकलते हैं जिससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे होता है, उसमें जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो शारीरिक क्रिया करते समय अपने साथियों का सहयोग लेना पड़ता है, कई बार सहयोग देना भी पड़ता है। खेलों में नियमों का पालन करते हुए महिलाएं खिलाड़ी समाज के नियमों का भी पालन करने लगती हैं, जिससे उसका सामाजिक विकास होता है। ठीक है, सामाजिक विकास मतलब भाई साथियों का सहयोग देना पड़ता है, लेना भी पड़ता है। ठीक है, उनका नियमों का पालन भी करना पड़ता है खेलों का। ठीक है, जैसे महिला खिलाड़ियों को समाज में नियमों का पालन करने लगती हैं। ठीक है, और सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट आ जाता है खाली समय, मतलब खाली समय का सदुपयोग। ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ लेस्यूअर टाइम्स। मशीनी युग होने के कारण महिलाओं के पास बहुत खाली समय बच जाता है। ठीक है, इस खाली समय में महिलाएं खेलों में भाग लेकर समय का सदुपयोग कर सकती है। दूसरा सहनशीलता व धैर्य। ठीक है, सहनशीलता, खेलों द्वारा महिला में सहनशीलता व धैर्य का गुण भी विकसित होता है। खेलों में हार जीत होती है, जीत जाने पर अच्छी खिलाड़ी अपने से बाहर नहीं होती और हारने पर मुंह नहीं लटकाते। ठीक है, इस प्रकार खेलकूद से सहनशीलता व धैर्य का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ओलंपिक पुरस्कार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मतलब ओलंपिक में बताया मैंने 3 प्रकार के पदक होते हैं, कौन कौन से। एक होता है स्वर्ण पदक, ठीक है, दूसरा होता है सिल्वर मेडल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज मेडल। तो स्वर्ण पदकों की संख्या में एक टाई की स्थिति में रजत पदक संख्या को ध्यान में रखा जाता है, और फिर कांस्य पदक की संख्या में अगर दो देशों में बराबर संख्या में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक होते हैं तो उनमें IOC देश कोड द्वारा वर्णानुक्रम में तालिका में आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं। इसमें हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, भाई हमें भोजन क्यों करना चाहिए, हमें क्यों आवश्यकता होती है। तो क्यों आवश्यकता होती है हमें भोजन की, तो हम जानते हैं कि जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन से हमें कच्ची सामग्री प्राप्त होती है जिससे हमारी वृद्धि होती है, हम स्वस्थ रहते हैं। इससे हमें शरीर की विभिन्न जैव प्रक्रियाओं की ऊर्जा मिलती है, शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। भाई किस अवसर होता है, कोई फेस्टिवल होता है, किस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको एक गणतंत्र दिवस, एक स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो कब फहराया जाता है, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, वहीं जब गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर के दौरान झंडा फहराते हैं उसे फहराना कहते हैं। ठीक है, गणतंत्र पे क्या कहते हैं, झंडे को फहराते हैं हम, गणतंत्र दिवस पर झंडे को फहराते हैं। गणतंत्र दिवस कब, 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस पर क्या झंडा हम फहराते हैं। ठीक है, झंडे को फहराते हैं। और स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को बनाया जाता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, इस पे क्या ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एडस से आप क्या समझते हैं। ठीक है भैया, एडस से हम क्या समझते हैं। एडस यानी एक्वायर्ड अमीनो एफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने में कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब HIV वायरस का इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है, जिसके चलते शरीर स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता और शरीर में कई बीमारियां संक्रमण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है एडस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाचन तंत्र के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से थे पाचन तंत्र। ठीक है, आहार नाल, मुखगुआ, ग्रसनी, ग्रीसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, मलाशय और मलद्वार से बनी होती है। ठीक है, सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अंगनाशय होते हैं, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी की अलगाव का क्या अर्थ है, मतलब रोगी को अलग क्यों रखा जाता है। ठीक है, रोगी को अलग रखने का अर्थ यह नहीं है कि उसे अछूत समझा गया। अछूत का मतलब है उसको हाथ नहीं लगाना, उसको अलग रखना है। ठीक है, फिर रोगी को हम अलग रखेंगे तो हम भी मतलब स्वस्थ रहेंगे, वरना रोगी के साथ रहेंगे हमें भी क्या है, संक्रामक बीमारी हो तो उसको हमें लग सकती हो। ठीक है, इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तब उसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चिकित्सक की माने तो रोगी व्यक्ति का सामान्य रूप से अलग कमरे में ही रखना चाहिए। ठीक है, विभिन्न कारणों से रोगी के अलग कमरे की व्यवस्था की आवश्यकता माना जाता है। वास्तव में इस व्यवस्था में जहां एक और रोगी का लाभ होता है, वहीं दूसरी ओर परिवार के अन्य सदस्यों का भी दृष्टिकोण से भी आवश्यक माना जाता है। ठीक है, रोगी व्यक्ति प्राय काफ़ी दुर्बल हो जाता है और उसे अतिरिक्त विश्राम की आवश्यकता होती है। उसके
सोने जागने का समय भी अनिश्चित होता है और इस स्थिति में शांत और एकांत वातावरण में आवश्यक होती है। ठीक है, खेलों में भाग लेने से महिलाओं के किन गुणों का विकास होता है? ठीक है भाई, हमने बताया था उसमें सामाजिक विकास होता है, ठीक है, शारीरिक विकास होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया। मध्यकाल में महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी, परंतु वर्तमान में नारी हर क्षेत्र में, चाहे वो उद्योग धंधे हो, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले करवा दी। ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। मैंने बताया था शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, खाली समय का सदुपयोग। मान लो उसके पास मशीनी युग होने के कारण क्या, महिलाओं के पास बहुत सारा जो टाइम होता है वो क्या होता है, खाली रहता है। ठीक है, इससे महिलाओं खेलों में भाग लेकर क्या करती है, अपने समय का सदुपयोग करती हैं। ठीक है, विकास कब होता है, शारीरिक क्रिया करते समय अपने साथियों का सहयोग लेना, और कई बार देना भी पड़ता है सहयोग। खेलों में नियमों का पालन करते महिला खिलाड़ी समाज के नियमों का भी पालन करने लगती है, जिससे उनका सामाजिक विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, खेल भावना से क्या समझते हैं? मतलब खेल भावना क्या है भाई? खेल भावना तो खेल भावना से की जाएगी जब हम खेल में भावनाएं, मतलब खेल की भावना से ही नहीं खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? खेल भावना एक दृष्टिकोण है जो ईमानदारी पूर्वक खेलने, मतलब ईमानदारी से हम नहीं खेलेंगे तो वो खेल कहाँ रह जाएगा। टीम के साथियों और विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने, नैतिक व्यवहार और सत्यनिष्ठा दिखाने तथा जीत या हार में बड़प्पन के प्रदर्शन की प्रेरणा देता है। खेल भावना एक आकांक्षा या लोकचाचार को अभिव्यक्ति करती है कि गतिविधि का आनंद खुद गतिविधि उठाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब आपके पास से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है। कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। सॉरी विटामिन डी नहीं होता, विटामिन सी होता है। ठीक है, कौन सा होता है? विटामिन सी होता है खट्टे पदार्थों में। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? 4 साल में होता है, मतलब 4 साल के अंतराल में होता है। ठीक है, मान लो 2020 में हुए थे ना आपके ओलंपिक खेल, तो अब कितने कब होंगे? 2024 में। ठीक है, बाकी 2000 आपके 20 में हुए नहीं, तो ये 2022 में हुए थे। ठीक है, 22 में हुए थे, 22 में हुए थे। 22 के बाद आप कब होंगे? या तो 24 में होंगे आपके अब, क्योंकि ये तो क्या कोविड के कारण क्या डिले कर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट याद आता है राष्ट्रगान के लेखक कौन रहेंगे? तो राष्ट्रगान के लेखक कौन रहेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी रहेंगे। ठीक है, कौन रहेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्या एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी मैरीकॉम किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित रहेंगे एमसी मैरीकॉम? ये रहेंगे बॉक्सिंग से। ठीक है, किससे रहेंगे? बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, किस अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलेटिक्स ने ओलंपिक खेलों में पदक जीता है? तो किसने जीता है? एमसी मैरीकॉम, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, मतलब तीनों ने ही जीता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, एथलेटिक्स स्पर्धाओं के समूह को क्या करते हैं? मतलब क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? डेक्थालॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, एथलेटिक्स में प्रारंभ कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रारंभ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, स्टार्टअप कितने प्रकार के होते हैं? एथलेटिक्स में 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कितनी अटरियाँ होती हैं? अटरी का मतलब आलिंद, कितने आलिंद होते हैं हृदय में हमारे? तो हृदय में कितने आलिंद होते हैं? 2 ही आलिंद होते हैं। ठीक है, अटरिया का मतलब भी क्या होता है? आलिंद। ठीक है, क्या होता है? अटरिया का मतलब आलिंद होता है ये भी। ठीक है, आलिंद कितने होते हैं? 2 आलिंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो सभी को पता है 72 से 80 बार के बीच में धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओलंपिक खेलों को पुनः आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? ये दी बेरेन पीरियडे कोबर्टिन को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं रहेगा? 14 सितंबर नहीं रहेगा, बाकी रहेंगे तीनों के तीनों। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।